वो साल 2018 था जब चेन्नई सुपर किंग 2 साल के बैन के बाद आ रही थी और तब एक खिलाड़ी जिसका नाम अंबाती रायडू है, उसने 16 मैचेस में 602 रन ठोक दिए 150 के स्ट्राइक रेट से और इस टीम को चैंपियन बना दिया। वो खिलाड़ी अंबाती रायडू अब संन्यास का ऐलान कर चुका है। अंबाती रायडू एक ऐसा खिलाड़ी जिसको अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि ये वो खिलाड़ी है जिसने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर ली। अपने एग्रेशन, अपने एटीट्यूड, अपनी लड़ाइयों, अपने फैसलों के चलते शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाए जिसके ये हकदार थे या जो इनका टैलेंट डिजर्व करता था। लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, दोनों जगह इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और जिस किसी ने इनको बल्लेबाजी करते हुए देखा उसने कहा यार खिलाड़ी तो बड़ा दमदार है। 203 मैचेस, 4329 रन, 23 बार 50 से ऊपर का स्कोर, 529 चौके छक्के और 5 आईपीएल ट्रॉफी। अंबाती रायडू उन लिमिटेड खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने सीएसके और मुंबई दोनों को रिप्रेजेंट किया और न सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि दोनों टीमों से खेलते हुए आईपीएल में वो चैंपियन बने। मुंबई इंडियंस और सीएसके दोनों इनके डीएनए। अंबाती रायडू के ग्रेटनेस को समझना है तो ऐसे समझिए कि हाल फिलहाल में विराट कोहली ने कहा था कि इस आईपीएल में अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा अंडररेटेड है तो वो अंबाती रायडू है। और ये बहुत सच भी है। अंबाती रायडू 2015 का वर्ल्ड कप खेल सकते थे, उन्हें नहीं खिलाया गया। 2019 वर्ल्ड कप तो उन्हें 100% खेलना चाहिए था क्योंकि 2018 में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। विराट कोहली उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वो बार बार कहते थे कि 4 नंबर का स्पॉट फिक्स हो गया है, लेकिन महान सेलेक्टरों ने तब विजय शंकर को सेलेक्ट करते हुए एक लॉजिक दिया था, 3D प्लेयर, 3 डायमेंशनल प्लेयर हमारे पास है। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ वो हम सब ने देखा जब वही 4 और 5 नंबर की बल्लेबाजी हमें लेट हुई। अंबाती रायडू कई बार रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहानी पर जाए उससे पहले उस पोस्ट को बताते हैं जो अंबाती रायडू ने पोस्ट किया। अंबाती ने लिखा कि 2 महान टीमें सीएसके और एमआई के लिए 204 मैचेस मैंने खेले, 14 सीजन मैंने खेले और 11 प्लेऑफ मैंने खेला, 8 फाइनल खेला जिसमें 5 बार ट्रॉफी मैं जीता हूं और संभवतः यह भी जीत सकता हूं। शानदार कहानी रही है, लेकिन मैंने यह फैसला किया है कि मैं फाइनल मैच में अब रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला हूं। मैंने इस गेम को, इस टूर्नामेंट को बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। खुशनसीब हूं मैं कि इन 2 टीमों के लिए खेला। और आखिर में उन्होंने लिखा कि नो यू टर्न, क्योंकि अंबाती रायडू के बारे में कहा जाता है वो कई बार रिटायरमेंट लेकर वापस लौट चुके हैं और 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसा कर चुके हैं, तो ये भी उनके लिए दिलचस्प था। इसलिए हर्षा भोगले ने एक बार कहा था कि अंबाती रायडू वो खिलाड़ी हैं जो टीम के प्लेयर है। मतलब आप उन्हें कहीं भी खिला सकते हैं, कुछ भी करवा लीजिए। आप उनसे कहिए विकेट कीपिंग करोगे, वो कहेंगे कर लेंगे जी। ओपनिंग करोगे, कर लेंगे। 2 नंबर पे खेलोगे, कर लेंगे। 4 नंबर खेलेंगे, 6 नंबर खेल लेंगे जी। और वो उनके आंकड़ों में नजर आता है। अगर आप सीएसके को लेकर ही देख ले तो उन्होंने ओपनिंग भी की है, तकरीबन 430 रन बनाए हैं जो ओपन करते बनाए हैं। नंबर 3 पर 238 रन बनाए हैं। 4 नंबर पर उनका बेस्ट निकला है सीएसके के लिए 742 रन और 5 और उसके नीचे 502 रन बनाए हैं। इस सीजन उन्हें बहुत ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन छोटे छोटे कैमियो जो हैं वो उन्होंने दिखाए हैं। और सीएसके जिसे डैडीज टीम कहा जाने लगा था वो अब धीरे धीरे अपने प्लेयर्स को लूज कर रहे हैं। हालांकि धोनी की भी तारीफ करनी होगी, चाहे पिछले सीजन में वॉटसन को रखना हो, लगातार बैक किया, परफॉर्म करे गए। रायडू हो, उनको इस सीजन में फ्लॉप होने की वजह लगातार बैक किया, लगातार करते। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही और केवल 2 टीमों के लिए उन्होंने खेला है जो आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम है। तो एक बार अंबाती के लिए तालियां भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी कहानी को लेकर, इनके बैकग्राउंड को लेकर। अंबाती रायडू ने टीम इंडिया के लिए 55 वनडे और 6 T20 मैचेस खेले हैं। और जिस घटना का हमने जिक्र पहले भी किया कि 2019 वर्ल्ड कप में वो प्रबल दावेदार थे, बहुत अच्छी फॉर्म में खेल रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं की बेवकूफी की वजह से तब रायडू को एक झटका लगा और मध्यम क्रम में रायडू का सिलेक्शन पक्का होने के बावजूद जब उनका नाम शामिल नहीं हुआ तो रायडू बहुत खफा हो गए, बगावती तेवर अख्तियार कर लिया। नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने चयनकर्ताओं पर, बीसीसीआई पर अपनी भड़ास निकाल दी, कई सारे ट्वीट किए। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने संन्यास का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि उस दौर में उस वक्त तो किसी नहीं, लेकिन इस घटना के बाद कई सारे एक्स क्रिकेटर्स ने समझाया कि देखो आप ज्यादा कर चुके हो, थोड़ा कंट्रोल करो। और इसके बाद रायडू ने संन्यास वापस लिया, वापस घरेलू क्रिकेट खेलने लगे। घरेलू क्रिकेट खेलने के चलते उन्होंने आईपीएल में भी वापसी की, लेकिन
टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि आईपीएल में ठीक ठाक वो खेल रहे थे। ये पहली घटना थी। हालांकि इससे पहले एक बार बीसीसीआई ने ही इनको बैन किया था। हाँ, ये भी घटना हो चुकी है। अंबाती रायडू को बीसीसीआई ने बैन तब किया था जब अंबाती रायडू आईसीएल खेलने गए थे। आप में से शायद बहुत लोग जानते हों या कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि आईपीएल जो है ये एक्चुअली आईसीएल से चोरी किया गया कॉन्सेप्ट है। भारत में इंडियन क्रिकेट लीग की शुरुआत हुई थी, जहां पर सारे खिलाड़ी ऐसे ही अलग अलग टीम बनाकर खेलते थे और कई सारे खिलाड़ी उसमें खेलते नजर आए थे। कई सारे खिलाड़ियों ने संन्यास भी ले लिया था इसके चक्कर में, क्योंकि बैन कर दिया गया था। इंडिया, पाकिस्तान और तमाम देशों के खिलाड़ी जो हैं आईसीएल में खेले थे और काफी हिट रहा था आईसीएल। लेकिन आईसीएल के कॉन्सेप्ट की सफलता के बाद बीसीसीआई ने ललित मोदी की अगुवाई में आईपीएल की शुरुआत की, इंडियन प्रीमियर लीग, और वो तमाम खिलाड़ी जो आईसीएल में खेल रहे थे उन्हें बैन कर दिया गया। उन्हें यह कहा गया कि बीसीसीआई के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया जाएगा, और बीसीसीआई आईसीसी से क्योंकि जुड़ा हुआ है, डोमिनेंस वहां भी है, तो आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये मेक श्योर किया गया। इसके बाद आईसीएल जो था वो गायब हो गया। एक सीजन और चला, गायब हो गया। फिर बीसीसीआई ने एक माफी वाली योजना दी थी कि जितने भी खिलाड़ी आईसीएल खेलने गए हैं उनको माफ कर देंगे, बशर्ते वो आना चाहें। तो फिर माफी योजना के तहत अंबाती रायडू जो हैं वो आईसीएल छोड़कर आते हैं और घरेलू टूर्नामेंट जो है वो खेलने लग जाते हैं। और ये पहला मौका था जब अंबाती रायडू बैन हो गए। अंबाती रायडू पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 16 साल की उम्र में उन्होंने अंडर 19 विश्व कप में 177 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और इस पारी के बाद रायडू जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी चमक को बिखेर चुके थे। लोगों की नजर जो इन पर पड़ गई थी। 2002 वो साल था, इंग्लैंड का दौरा था और इंग्लैंड की टफ कंडीशंस में अंबाती रायडू का 177 मारना दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित कर गया। लोगों ने कहा कि यार टीम इंडिया का ये अगला सुपरस्टार होगा। इसको शुरुआत में उन्होंने साबित भी किया। ये आए, रणजी मैचेस में खेलते हुए दोहरा शतक मारा, फिर उसके बाद शतक लगाया, काफी कुछ इनका नाम रहा। फिर 2004 में अंडर 19 के कप्तान बने। अंडर 19 इनकी कैप्टनसी, इनकी लीडरशिप में टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो जलवा जो है इनका रहा। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम जो रही वो एटीट्यूड की थी। एटीट्यूड प्रॉब्लम ऐसे कि गुस्से पर इनका नियंत्रण नहीं है। कई बार गुस्सा खो बैठते हैं और इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होता है। अपनी ही टीम के कोच से झगड़ा करके ये बाहर हो गए थे और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पहली बार हुआ था। रायडू की परफॉर्मेंस गिरी थी और रणजी मैच चल रहा था और इनके कोच थे राजेश यादव जी। राजेश यादव जी से इन्होंने बवाल काटा और आंध्र प्रदेश की टीम को छोड़कर उसके बाद ये हैदराबाद से खेलने चले गए। तो इनका जो वो गिव अप एटीट्यूड था लड़ाई झगड़े का वो बाद में रहा। हालांकि बाद में इनका गुस्सा रुक भी जाता है, मतलब गुस्साते हैं, फिर नाराज होकर फिर लौट आते हैं। तो हैदराबाद गए, वहां से वापस आंध्र प्रदेश आए। लेकिन फिर हैदराबाद में जब आंध्र प्रदेश से खेलने लगे तो फिर एक बार अंपायर से लड़ाई कर ली थी। तो लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी, मसलन हैदराबाद से खेलते हुए अंपायर से लड़ाई की। एक लड़ाई इनकी काफी वायरल होती है हरभजन सिंह के साथ। हरभजन सिंह ने एक बॉल फेंकी, उस पर शॉट गया, ये दौड़ते दौड़ते गए, बॉल नहीं पकड़ पाए, हरभजन ने इशारा किया और ये हरभजन की तरफ लड़ने हुए चले आए। तो और काफी ज्यादा वो भी जो था घटनाक्रम चर्चा के केंद्र में आया था कि यार इतना ज्यादा गुस्सा कैसे। हालांकि हरभजन की उसमें गलती थी, लेकिन ना दोनों ने काफी ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया था और रायडू का भी अपने गुस्से पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और उसका खामियाजा कई बार वो भुगते हैं, जैसे कोच से लड़ाई, टीम छोड़ना, अंपायर से लड़ाई करना, हरभजन से लड़ाई करना, आईसीएल वाले विवाद पर ट्वीट, उस टाइम विवाद कर लगा देना, 2019 में निकाले जाने के बाद ट्वीट करके बीसीसीआई को टारगेट पे ले लेना। तो कहते नहीं कि जिस पानी में रह रहे हैं उसी में ही मगरमच्छ से बाहर कर लिया, बीसीसीआई से पंगे ले लिए सीधे सीधे। लेकिन बल्लेबाजी से ये रन बनाते रहे और हमेशा बल्ला इनके चलता रहा। मुंबई इंडियंस के लिए खेलना शुरू किया तो 2010 में 356 रन बनाए थे, काफी हिट हुए थे। फिर 2011 में मुंबई इंडियंस के लिए 395 रन ठोक दिए। मुंबई को कई मौकों पर जीत दिलाई थी और विकेट कीपिंग तक मुंबई के लिए की। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि रायडू एक ऐसे खिलाड़ी जो टीम के प्लेयर है। आप ओपन करवा लीजिए, आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर विकेट कीपिंग करवा लीजिए, मैच आपको जिता के देते हैं। डेडिकेशन पूरा है। साल 2018 में ये चेन्नई में जुड़े थे और तब से चैंपियन खिलाड़ी के रूप में यहां खेल रहे थे। तो हमारी तरफ से अंबाती रायडू को बेस्ट विशेस, आपको आपके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं हैं। जैसा आपने कहा, लेट्स होप नो यू टर्न दिस टाइम। बेस्ट ऑफ लक अंबाती रायडू।